आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि एक वृत्त का व्यास है 20 सेंटीमीटर और इसमें 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं। इन जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि दोनों जीवाएं पहले हिस्से में कहा गया है कि केंद्र के एक ओर हैं। देखिए, इस चित्र में हमने केंद्र के एक ओर बनाई है दोनों समांतर जीवाएं, और दूसरे हिस्से में कहा गया है कि केंद्र के दोनों ओर हैं। तो दूसरे चित्र में हमने केंद्र के दोनों ओर ये समांतर जीवाएं बनाई हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि यदि व्यास हमारा 20 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। हमारी त्रिज्या होती है दोस्तों व्यास का आधा, तो यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई इस वृत्त की। और हमने यह दो जीवाएं मानी, ए बी और सी डी। ए बी दोस्तों हम मान लेते हैं कि छोटी वाली जीवा है जो कि है 12 दी गई है, और सी डी दोस्तों हम मान लेते हैं, पहले हिस्से के लिए हम मान रहे हैं दोस्तों, तो सी डी हमने मान ली कि 16 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए दोस्तों, हमने केंद्र से एक लंब बनाया इन दोनों जीवाओं पे, क्योंकि यह समांतर हैं तो जो एक पे लंब होगा वह दूसरे पे भी लंब होगा दोस्तों। तो हम क्या जानते हैं आगे कि यदि हम केंद्र से किसी जीवा पर लंब बनाएं तो वह उस जीवा को दोस्तों समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हमने जो लंब बनाया ओ एम ए बी के लिए और ओ एन बनाया सी डी के लिए, तो क्योंकि वह समद्विभाजित करेगा तो हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम, और यहाँ इसी तरह कह सकते हैं कि सी एन बराबर डी एन। और अब क्योंकि ए बी है ए एम प्लस बी एम के बराबर, तो इसे लिख सकते हैं 2 ए एम, क्योंकि ए एम और बी एम तो हमने बराबर देखा है यहाँ पे, और यह दिया गया है कितना, 12 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से ए एम आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसी तरह दोस्तों हम सी डी को लिख सकते हैं सी एन प्लस डी एन, इसे लिख सकते हैं 2 सी एन, क्योंकि सी एन और डी एन बराबर हैं, और यह कितना दिया गया है 16 के बराबर। तो यहाँ से सी एन निकल के आया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ चित्र में लिखते हैं हम इन्हें, तो यह निकल के आ गया 6 और 6, और यह 8 और 8 हो गया दोस्तों हमारा। अब देखिए यह कोण कितने हैं, क्योंकि यह लंब है तो यह कोण 90 डिग्री के हैं। अब आप देखिए त्रिभुज बी एम ओ में, त्रिभुज बी एम ओ में कोण बी एम ओ दोस्तों 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ओ बी का वर्ग बराबर होगा बी एम का वर्ग प्लस ओ एम के वर्ग के बराबर दोस्तों। अब देखिए आगे हमारा क्या आया, इससे हमने यहाँ ओ बी जो है हमारी इस वृत्त की क्या हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या हमने कितनी निकाली थी 10, और बी एम हमने अभी निकाला 6। तो 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस दोस्तों ओ एम का वर्ग। तो ओ एम यहाँ से कितना आया 100 माइनस 36 यानी √64। तो दोस्तों ओ एम आ गया हमारा सीधा 8 यहाँ से, ओ एम हमने निकाल लिया। अच्छा, अब दोस्तों त्रिभुज डी एन ओ में देखिए आप, त्रिभुज डी एन ओ में जो कोण डी एन ओ है वह भी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या कहा कि ओ डी का वर्ग दोस्तों यहाँ पे बराबर होगा डी एन का वर्ग प्लस ओ एन के वर्ग के बराबर। ओ डी दोस्तों हमें पता है त्रिज्या है, तो वह 10 है। डी एन हमने कितना निकाला था, डी एन हमने दोस्तों निकाला था 8। तो यह हमें क्या दे देगा, हमें दोस्तों यह ओ एन निकाल के दे देगा। दोस्तों यहाँ से मिला हमें ओ एन बराबर रूट के अंदर 100 माइनस 64 यानी रूट के अंदर 36, यानी ओ एन निकल के आया दोस्तों 6। अब हमें क्या निकालना था कि जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यहाँ पे एम एन के बराबर, और एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, एम एन को दोस्तों हम लिख सकते हैं ओ एम और माइनस ओ एन,
यानी 8 माइनस 6 लिख सकते हैं। तो दोस्तों पहले हिस्से में जो दूरी निकालनी थी हमें, वह हमारी निकल के आ गई 2 सेंटीमीटर। जीवाओं के बीच की दूरी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरे हिस्से में कहा गया है कि यदि जीवाएं केंद्र के दोनों ओर हों तो क्या होगी इनके बीच की दूरी। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह हमने लंब बनाए इन दोनों जीवाओं के लिए एक। तो लंब हमें पता है जीवाओं को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि केंद्र से लंब बनाते हैं किसी जीवा पर तो वह उसे समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों वही कहानी यहाँ पे ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के। इसे हम लिखते हैं ए एम बराबर बी एम, और इसी तरह सी एन बराबर हो जाएगा डी एन के। और अब हम देखते हैं कि यह ओ बी और ओ डी है, यह हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या हमें दी गई है कितनी, 10। तो यहाँ से हम त्रिभुज बी एम ओ को देखेंगे यदि आप, तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि यह 6 बन जाएगा ना, ए एम और बी एम, और सी एन और डी एन दोस्तों बन जाएंगे 8 8। तो वही कहानी दोस्तों, त्रिभुज बी एम ओ में कोण बी एम ओ 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ओ बी का वर्ग बराबर बी एम, ओ बी का वर्ग बराबर बी एम का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग। ये हमें पता है त्रिज्या 10 दी गई है। और दोस्तों बी एम कितना है, बी एम हमारा 6 है। तो यहाँ से ओ एम निकल के आएगा दोस्तों, ओ एम निकल के आएगा दोस्तों आपका कितना, यहाँ से आपका 8 निकल के आएगा दोस्तों ओ एम। और इसी तरह डी एन ओ त्रिभुज में वही कहानी दोस्तों, बिल्कुल वही। डी एन ओ में डी एन ओ कोण 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ओ डी का वर्ग बराबर डी एन का वर्ग प्लस ओ एन का वर्ग दोस्तों। यहाँ से आएगा 10 का वर्ग बराबर कितना, 8 है ना डी एन, और यहाँ से यह ओ एन दे देगा हमें। तो ओ एन आपका निकल के आएगा दोस्तों यहाँ से 6। अब देखिए इसमें दूसरे हिस्से में हमारी इन जीवाओं के बीच की दूरी दोस्तों क्या है, एम एन। अब दोस्तों यहाँ पे जो एम एन है वह ओ एम प्लस ओ एन है, क्योंकि यह केंद्र के दोनों ओर है जीवाएं। तो यहाँ पे 8 प्लस 6 कर देंगे दोस्तों। तो बड़ा ही आसानी से हमारा कितना निकल के आया, दूसरे हिस्से में दोस्तों जो जीवाओं के बीच की दूरी है वह हमारी निकल के आई 14 सेंटीमीटर। और पहले में जब वो केंद्र के एक ही ओर थी तो वह हमारी निकल के आई थी दोस्तों 2 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।